हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो हम एसपीडी के रेलवे का जो जीके होता है उसको आज से शुरुआत करेंगे और ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जो आप नए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जनगणना तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के कृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। मछलियों के कृत में विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये याद रखिएगा। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से होते हैं तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। आगे देखिए, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को कहते हैं तो पंपास कहते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने चलाई थी भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति को क्रियान्वित किया था। अगला वर्ड देखिए, आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शास्त्रीय शिक्षा शास्त्रीय समवर्ती सूची याद रखिएगा। इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस आपका लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त होता है। इसको याद रखें, मुद्रा राक्षस किसा रखता है? तो विशाल रखता है, मतलब विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट बालपोल था इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। गरसोप्पा जोग प्रपात कहाँ है? तो शरावती नदी पर है, यह याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो अंबाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। आगे देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप किसमें अधिक होता है? तो धमनियों में रक्तचाप होता है सबसे अधिक। चक्रवात किस कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। भारत में प्रथम रेल किसके समय में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1853 में।
1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। एक और आता है यादव की, तो यादव की हो जाएगी देवगिरी। आगे देखिए, तारित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो तारित उत्पन्न होता है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक जो रोग है वो विषाणु के द्वारा होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, मतलब राज्यों का संघ भारत है। और इस किस में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? तो जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात है। हीरे के चमक प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरे का चमक होता है, ये याद रखिएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण के शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, अगर जो सिक्के बोलेगा सिर्फ सोने के तो वो हो जाएगा यूनानियों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के बोलेगा तो कुषाण के शासकों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है तो नाभिकीय संलयन है। आगे देखिए, सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। मतलब जो गुरु अंगदेव थे गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। और गुरु अंगदेव थे जो कैमे गुरु थे? तो ये दूसरे गुरु थे। रोम शहर कहाँ है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के वो धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। मतलब राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। पांड्य की कहाँ थी? तो मदुरई थी, ये भी याद रखिएगा। और बीच वाला हम आपको पूरा नहीं करवाएंगे, जिससे देखिए बीच का राजस्थान है, तो राजस्थान जो होंगे तो वहाँ वाले इसको देख लेंगे हम। इसको जो इम्पोर्टेंट है जिसको एग्जाम में आ सकता है तो उसको हम यहाँ पे आपको पढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसको देख लीजिए। राजभाषा राजस्थान के हिंदी है, ये याद रखिएगा। राजकीय पशु क्या है राजस्थान का? तो चिंकारा है राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी कौन है? तो गोंडावन है, ये भी याद रखिएगा। राजकीय फूल राजस्थान का क्या है? तो रोहिड़ा है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या है, तो लोकनृत्य है। तो देखिए प्रमुख लोकनृत्य डांडिया और पनिहारी राजस्थान का है। प्रमुख जनजाति तो भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहारिया जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। पर्वत चोटियाँ तो अरावली के पर्वत चोटी गुरु शिखर सबसे ऊंचाई कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। प्रमुख स्थल देख लीजिए, तो दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। सास बहु मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। एकलिंग मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। आमेर का किला जयपुर राजस्थान। नागरगढ़ का किला बीकानेर राजस्थान। भाटनेगर का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह, हवा महल, जल महल सब कहाँ है? ये सब राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में, जो राजस्थान में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर राजस्थान में है। सीता माता चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। रणथंभौर माधोपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। जयसमंद वाला राजस्थान में। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान की गांधी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा कि राजस्थान की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को। गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है। गुलाबी नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जयपुर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा तो धौलपुर है राजस्थान में। सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था, वो कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, मतलब बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसका नाम क्या हो जाता है? तो पद्मा। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। सबसे प्राचीन वेद है तो वो ऋग वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है।
हजामती दर्पण में किस मतलब हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल ने बनाया था। गोकक झरना, जो गोकक झरना है वो बेलगामी में है, जो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। मतलब गोकक झरना जो है बेलगामी कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। आगे देखिए, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पर्ल्स एस बक थे गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या थी? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी थी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी आयात निर्यात बैंक की स्थापना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है तो 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। लोहे का निष्कर्षण मतलब जो लोहा प्राप्त होता है वो हेमेटाइट अयस्क से होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो टॉन्सले ने दी थी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। जो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। मतलब जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। आगे हमारा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। ध्वनि को डेसीबेल में मापी जाती है। मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसीबेल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक सिरगुप्त थे। बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सिनेबार पारा का अयस्क होता है। मतलब पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। कार्य हमारा का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मतलब जो दिल्ली थी वो कब भारत की राजधानी बनी थी? तो 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का जो कटना है। मतलब जंगल कट गए हैं, इस वजह से मिट्टी अब जैसे बाढ़ आता है तो रोकने के लिए पानी कुछ नहीं तो मिट्टी ज़्यादा आजकल कटता है। हेलविट का भव्य मंदिर हौसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब जो हेलविट का जो भव्य मंदिर था हौसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। मतलब जो चाय है उसके लिए ठंडे क्षेत्र की ज़रूरत होती है। कांच से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग की गति सबसे कम धीमी होती है। मतलब सबसे कम गति की होती है। आगे देखते हैं, आगे है जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी को हम लोग येन बोलते हैं। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? तो चीन में। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ? तो ब्रुसेल्स है नाटो का मुख्यालय। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तो तैराकी से है बटरफ्लाई शब्द का संबंध। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। रांका टीन और सीसा की मिश्र धातु है जिसको रांका बोलते हैं या टांका। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पुस्तकालय। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के कहा जाता है या नाम से जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यही याद रखिएगा। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। आगे देखिए, गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है तो न्यूयॉर्क। चकमा शरणार्थियों का संबंध है तो बांग्लादेश से संबंध है। सार्क का मुख्यालय है तो काठमांडू। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस, ये गलत हो जाएगा, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से संबंध है टी शब्द का। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तब बेडेन पावेल थे। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है तो अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र के बाद भट्टी में उत्पादित लोहा होता है तो ढलवा लोहा। और देखिए माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अब देख लेते हैं राज्य। आज हमारा राज्य के बारे में है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को देख लेते हैं। राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मद्रास। क्षेत्रफल कितना है? तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या तो 7.21 करोड़। पुरुष इसमें कितने? तो 3.61 करोड़ पुरुष है। महिला कितना? तो 3.60 करोड़ है। जिला टोटल तमिलनाडु में 38 जिले हैं। जनसंख्या घनत्व है तो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात तो 996 महिला पर प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है तो 80% मान लीजिए। पुरुष में साक्षरता दर 86 और महिला में 73। सीमा तो उत्तर में आंध्र प्रदेश से तथा कर्नाटक, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी और पश्चिम केरल तथा कर्नाटक से। मुख्य भाषा है तो तमिल है। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। तमिलनाडु के राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यटन केंद्र देख लीजिए तो कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान, ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मनीरा ब्रिज, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान सब कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। प्रमुख त्यौहार तमिलनाडु को पोंगल है और नौका पर्व है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर कहाँ की राष्ट्रीय पशु है? तो तमिलनाडु के, ये भी याद रखेगा। राजकीय पक्षी है तो दाविल, चमचबाद। विधानमंडल है तो एक सदनात्मक। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 234। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 39। राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो 18 है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भूमि मुख्य भूमि के दक्षिण नोक केप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में था। अधिक जनसंख्या वाला जिला तमिलनाडु का है तो है आपका कोयम्बटूर। सबसे कम जनसंख्या वाला है तब पेराबंदूर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल है तो चिरातिरुपल्ली का है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है तो चेन्नई। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु को मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब हुआ था? तो 1996 में किया गया था। तमिलनाडु की पर्वत शिखर है दोदा बेटा। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बदूर तमिलनाडु में है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई थी कहाँ? तमिलनाडु में। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। मतलब जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ जाकर मिलती है? तो नीलगिरी में। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोकनृत्य है। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोकनृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोकनृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। मतलब अकबर के दरबार में रहते थे कौन? तो प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे तानसेन वो। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गैट का जगह WTO मतलब ये विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को लिया। मतलब 1 जनवरी 1995 के पहले गैट था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा के शैलीकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। मतलब जो एलोरा और जो एलिफेंटा में जो शैलीकृत है वो किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर का वध।
चीन में लाल क्रांति हुई थी तो 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। मतलब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन उस वक्त कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इस समय कब था? तो 1942। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मतलब चोल वंश था उस समय नौसैनिक शक्ति चोल वंश के पास बहुत ज़्यादा थी। विश्व का सबसे छोटा देश है तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी तो फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी। आगे देखिए, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ये जो नागा अर्जुन श्रीशैलम जो अभयारण्य था आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ये भी याद रखिएगा। इराक की मुद्रा को दिनार कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इराक की मुद्रा दिनार। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि है जो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इस्पात में होती है, ये भी याद रखिएगा। ग्रामीण विकास संस्थान RDI की स्थापना हुई, मतलब कहाँ है? तो हैदराबाद में है। मतलब RDI ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मतलब भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु। खून की कमी से कौन सा रोग? खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। मतलब जो खून की कमी होती है तो उसमें निम्न हीमोग्लोबिन की मतलब कमी हो जाती है, तो खून की वो कमी हो जाती है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब रक्त दाब को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। मतलब स्वतंत्र का जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो BD सावरकर। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो सरकार का जो संसदीय रूप है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। मतलब जो पूना समझौता हुआ था उसका लक्ष्य था निचली जो जातियों थी उसका प्रतिनिधित्व देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है के जो आकार है और सदस्यता है उसका निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। आगे देखिए, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व हुआ था। कब हुआ था? तो 1949 में पीछे आ गया था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है तो राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वो राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। आगे देखिए, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। मतलब विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। जो गीत सेठी है उनका संबंध किससे है? तो बिलियर्ड्स से है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। जो डायनामाइट था उसमें जो है उसमें क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा में 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। मतलब राज्यसभा जो विघटन नहीं होता है इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। तो इसमें है कि जैसे इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। मतलब 2 वर्ष में होगा आपका 1/3, फिर 2 वर्ष में 1/3, फिर 2 वर्ष में 1/3, ऐसे इसका चलता रहता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। जो पीठ संप्रास है उनका संबंध किससे है? तो टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। जो आवेश की मात्रा है उसका मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत है तो मेरा भारत महान। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक थे तो श्याम बेनेगल थे। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। जो फलीदार पौधे की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है
ये किसके लिए मतलब राइजोबियम उत्तरदायी है, तो जो नाइट्रोजन होता है ना उसको मतलब खेत में जमा कर लेता है, तो इससे राइजोबियम का उपयोग होता है। आगे देखिए, आयरन मतलब लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है, मतलब आयरन की कमी से जो शरीर में रोग होता है उसका नाम क्या है, तो एनीमिया रोग है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी, जो ओपन स्काई जो पॉलिसी है ये विमान सेवाओं को अनुमति है, मतलब ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब होता है कि विमान सेवाओं को अनुमति देना। चमगादड़ एक स्तनधारी है, मतलब चमगादड़ जो है एक स्तनधारी है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है, मतलब जो सातवाहन का जो संबंध है तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह से है। शुक वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुक ने किया था। कलहन कृति राजत्रिगनी कश्मीर का इतिहास है, जो कलहन कृति है राजत्रिगनी मतलब कलहन इसका लेखक है, वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, मतलब इसमें लिखा गया है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के जो नए गांव में है, वो किस चीज़ का गुफा है, तो बाघ गुफा है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, मतलब जो महाबलीपुरम रॉक कट मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन समुद्र गुप्त राजा के दरबार में थे, जो कवि हरिसेन थे वो किसके दरबार में थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में। आगे देखिए, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर तो हेलवीड में है, जो होयसल शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ, हेलवीड में है। नवरत्नों का संबंध है तो अकबर से, नवरत्न का संबंध किससे है, तो अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक है तो विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। ओजोन पारे तथा चांदी का प्रभावित करती है, मतलब ओजोन जो है चांदी मतलब पारे और चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई होती है तो डेसीबेल, मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसीबेल में मापा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B1। काला पेगोडा जो कोणार्क में स्थित है, काला पेगोडा है जो कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है। तिराना, तिराना अल्बानिया देश की राजधानी, अल्बानिया देश की राजधानी क्या है, तो तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, तो अर्जुन। भारत के जो मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है वो क्या है, अर्जुन। गुगली, गुगली शब्द का संबंध है तो क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है, जो ग्रैंड स्लैम है उसका संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से है। चौहान वंश का अंतिम शासक था तो पृथ्वी राज तृतीय, मतलब पृथ्वी राज चौहान इसी को बोलते हैं, मतलब चौहान वंश का अंतिम शासक। आगे देखिए, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक राज किया, मतलब जो कुषाण थे जो उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिए थे, और कितने वर्षों तक वहाँ पर राज किए थे, तो 100 वर्षों तक। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, जो इंसुलिन है उसकी खोज किसने किया था, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। विश्व दिवस 27 सितंबर को मनता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनता है, तो 27 सितंबर को। अब राज्य देख लेते हैं, राज्य में आज हमारा है केरल, तो केरल के बारे में देखते हैं। तो आज हमारे पढ़ना हमें केरल। केरल राज्य, राजधानी इसका क्या है, तिरुवनंतपुरम है। त्रिवेंद्रम। क्षेत्रफल कितना है, तो 38,863 वर्ग किलोमीटर केरल का क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितना, तो 3.34 करोड़। उसमें पुरुष कितना है, तो 1.60 करोड़ पुरुष है, और महिला कितना, तो 1.73 करोड़ महिला, मतलब पुरुष से ज़्यादा महिला है। यहाँ पे देखिए पुरुष से ज़्यादा क्या है, महिला। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति पड़ता है, तो 860। लिंगानुपात कितना, तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष है उसमें 1084 महिलाएं हैं, मतलब 84 महिलाएं की संख्या ज़्यादा है। साक्षरता दर तो 94.0%, सबसे ज़्यादा साक्षरता इसी के पास है। पुरुष में कितना, तो 96.1%, महिला में कितना, तो 92.1%। सीमा में देख लीजिए, तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व उत्तर और पूर्व में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर। राजभाषा क्या है केरल की, तो मलयालम है। राजकीय पशु है तो शेरपुछ बानर, शेरपुछ बानर किसका मतलब राजकीय पशु है, तो हो जाएगा आपका केरल।
राजकीय पक्षी, तब भृंगराज, द्विपुच्छ अंगारक, ये इसका राजकीय पक्षी है। केरल में कितने जिले हैं? तो 14 जिले हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है? तेनारकुलम में है। उच्च न्यायालय तेनारकुलम में। आगे देखिए, वन कितना है? तो कुल क्षेत्रफल में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 28.9% उसमें क्या है? वन है। प्रमुख लोक नृत्य केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम, याद रखिएगा दोनों ही शास्त्रीय नृत्य है। मुख्य त्यौहार है तो ओणम है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का। पर्यटन स्थल देख लीजिए, तो टेकरी, पेरियार का वन्य प्राणी विहार, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पेरियार अभयारण्य, इडुक्की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र कालालूर में है। ये सब कहाँ थे? आपका केरल में। प्रथम राज्यपाल केरल के कौन थे? तो श्री राम वर्मा थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नम्बृद्रिपाद, इनका है प्रथम मुख्यमंत्री। विधानमंडल तो एक सदात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 141। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 20 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को, इसलिए इसका राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में पहला पूर्ण साक्षर केंद्र का मतलब केरल का कोटियाट्टम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो केरल को, ये भी याद रखिएगा। केरल मसालों के उत्पादन में केरल भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। मतलब मसालों का कुछ भी बोलेगा तो केरल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है केरल में तो मलप्पुरम है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है केरल में तो बानियाड है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है अगर जो केरल में तो इडुक्की है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर जो जिला है केरल में तो अल्लापुझा है। और अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। ये भी याद रखेगा कि अरब सागर को रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी तो कोचिन को कहा जाता है। सष्टामाकोट्टा झील केरल में स्थित है। सष्टामाकोट्टा झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। कोचीन एक प्रकार का बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुए थे। जो सर्दीय ओलंपिक खेल था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1924 में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। ये जो डबल फॉल्ट जो शब्द है उसका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। जो पौधों द्वारा जो पौधा जो मतलब नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। जो हृदय रोग होता है वो कोलेस्ट्रॉल तत्व के कारण होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। जो अम्ल आग्नेय शैल है उसमें किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सिलिका का। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में जो सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की कांगो नदी घाटी की जो लंबाई है कितनी है? तो 4667 किलोमीटर कांगो नदी घाटी लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोट कहलाती है। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। जो भारत था जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण सिद्धांत पर आधारित है। जो पंचायती राज लोकतांत्रिक है जो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। जो द्वितीय सिख युद्ध था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, किसका कथन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो चोल ने किया था। जो प्राचीन भारत में जो नौसेना का प्रथम प्रयोग किया था वो चोल किया था, चोल वंश। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड है, मतलब पेप्टाइड से ये बना हुआ है। शीशे का सिक्का सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। मतलब शीशे का सिक्का जो सातवाहन राजवंश के समय में चले थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। जो समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद स्तंभ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है।
बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के कानून के संशोधन में की गई थी। जो मतलब मतदाताओं को जो परिचय पत्र प्रदान की जाती है वो कब से चालू हुआ था? तो 1975 के चुनाव कानून से चालू हुआ था। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। जो संविधान के जो संशोधन है उसमें राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार है उस बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। जो स्टेट ड्यूटी है वो एक प्रकार का क्या है? तो कर है। किसका कर है? तो राज्य सरकार का। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। जो दामोदर नदी घाटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति था तो जोसेफ स्टालिन। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति था तो जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। जो सुएज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र द हाइड्रोमीटर है। मतलब जब भी तरल पदार्थ पानी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो उसमें हाइड्रो आपका आएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। जो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित जिसमें मानव था वो अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11 जो उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर, उसको 5,500 मील बोल सकते हैं। आगे देखिए, ये हर एग्जाम में आपको काम आएगी, ये नहीं कि सिर्फ रेलवे में। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। जो गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिंगो गोर्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। जो डिंगो गोर्सिया द्वीप है कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। जो सार्क सम्मेलन आरंभ हुआ था किस लिए हुआ था? तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था है जो शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जो कुतुब मीनार था उसको किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत भी किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदन का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जो अंत्योदन है इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। जो भारतीय प्रशासन सेवा था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का था? तो फ्रांस का था। अंत्योदन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीबी का विकास था। अंत्योदन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अत्यंत गरीबी का विकास। हेमावती कावेरी की सहायक नदी। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। होंगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। जो होंगेनकाल झरना है कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। मतलब पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल की। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। मतलब सबसे छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में तो 21 जून को। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है।
लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की जो प्रतिमा है न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारा जो दिवस का आपका जो होता है करेंट अफेयर के साथ साथ पूरा स्टैटिक करवा दिया गया है, तो उसको भी जाकर अब जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। जो क्रिकेट खेल है उसमें पंपिंग जो क्रीज होती है उसकी माप कितनी होती है, तो 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज जो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। घन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। घन धातु या बेल मेटल है जो तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतीहीन दिखाई देती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं, इससे आपका स्टैटिक जीके क्लियर होगा। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, क्षेत्रफल कितना है, तो 3,07,0713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, तो 11.23 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है, तो 5.82 करोड़, महिला कितना है, तो 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात तो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 929 है। साक्षरता कितना है, तो 82.3%, जिसमें पुरुष 88.4% और महिला तब 75.9%। मुख्य भाषा क्या है, तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। प्रमुख त्यौहार क्या है महाराष्ट्र का, तो हो जाएगा शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी है तो घूसर बनमुर्गी। घूसर बनमुर्गी कहाँ का राजकीय पक्षी है, तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। राज्य दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है राज्य दिवस। जिला कितना है महाराष्ट्र में, तो 36 जिले हैं। विधानमंडल द्विसंधात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 288। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 48। आगे देखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो 19, मतलब ये संसद में भेजता है। पर्यटन स्थल में देख लीजिए, इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, कन्हेरी की गुफाएं हो गया, महाबलेश्वर हो गया, पाल घाट पर्वतीय केंद्र हो गया, नासिक हो गया, शिरडी हो गया, तंसा अभयारण्य हो गया, बोरीवली हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स मुंबई, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे। ये सब आपको याद करना है कि मतलब ये सब यहाँ के पर्यटन स्थल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे महाराष्ट्र के, तो वाई चौहान थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे महाराष्ट्र के, तो श्री प्रकाश थे। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया, तो 1995 में। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में स्थित है। जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सांता क्रूज कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा सबसे छोटा सिंधुदुर्ग है। महाराष्ट्र की जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई है, सबसे छोटा तो सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्या है, तो अहमदनगर है, तथा सबसे छोटा है तो मुंबई नगर है। सह्याद्री, सतपुरा, बालाघाट, पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री, सतपुरा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र का उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो मुंबई है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में हुआ था। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युतीय
क्षेत्र का मान 0 होता है। मतलब जो आवेशित खोखले गोला है उसके अंदर अगर जो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था, तलबरूनी था। जो भारत अभियान के समय जो महमूद गजनवी भारत आया था तो उसमें उसके साथ कौन सा विद्वान आया था, तलबरूनी आया था। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। जो नमक है किस खनिज से उत्पन्न होता है, तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति जनता पर निर्भर करती है। जो राज्य विधानसभा की शक्ति है किस पर निर्भर करती है, तो जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। जो व्हाइट हाउस है जो वाशिंगटन में है, जो यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यालय है। शब्द फ्यूहर का संबंध हिटलर के लिए प्रयुक्त है। मतलब जो शब्द फ्यूहर है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो हिटलर के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। मतलब जो विधान परिषद है किसी भी धन विधेयक के क्रियान्वयन को कितने दिन तक रोक सकते हैं, तो 14 दिन तक रोक सकते हैं, 14 दिन तक। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो नाना साहब थे। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन कहेगा। और उसी प्रकार का अगर जो आप केंद्र में जाइएगा तो राज्यसभा आपका उच्च सदन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है क्या है, बाघ है। महाभाष्य का संबंध किससे है, तो व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध किससे है, तो व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनता है, तो 11 जुलाई को। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स मतलब लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। जो सर्वप्रथम विश्व कप था वो किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा भारत इंग्लैंड के बीच। कब हुआ था, तो 7 जून 1975 में। कहाँ पे हुआ था, लंदन पे। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। जो कचारी जनजाति है वो कहाँ है, असम मतलब असम से। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। और मदुरई आ गया तो यहाँ पे एक सवाल हम पूछते हैं कि संगम काल के कौन सा जो राजा था उसकी मतलब कौन सा वंश था उसकी राजधानी मदुरई थी। इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है, तो सलमान रश्दी हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकार किसमें, तो भाग 3 में है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 अप्रैल 1998 को। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। जो क्यूबिज्म है उसका सूत्रपात किसने किया था, तो पाब्लो पिकासो ने। आगे देखिए, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जो नासिक है किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावा रहती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावा रहती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। टमाटर एक प्रकार का फल होता है, याद रखिएगा टमाटर फल होता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। मतलब यूरोप के प्ले ग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान। मतलब यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किसे जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड। इसी को अंग्रेजी में बोलेगा तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड को याद रखेगा। सबसे प्राचीनतम स्मारक है अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, तो एच.एम. इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो एच.एम. इरशाद। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे कहाँ प्रारंभ हुए थे, तो ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। जो बोरोबुदुर है उसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देश में, तो इंडोनेशिया में कहा, तो जावा में। आगे देखिए, ये सब एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा मिलती है किस में मिलती है, तो नीति निर्देशक तत्व में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। जो कुतुबशाही राजवंश थे कहाँ पे शासन किया था, तो गोलकुंडा में। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है, तो 19.30 होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है तो 19.30। ठोस कोण की इकाई होती है, तो स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई होती है, तो स्टेरेडियन होती है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा है, तो 80 किलो प्रति ग्राम। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। ये जो डायनेमो है उसका जो आर्मेचर है किससे बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि उस राज्य शासित होता है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू होता है तो वह मुख्यमंत्री के पास जो भी पावर आता है वो चल जाता है राज्यपाल के पास। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस, चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। मतलब जो जापान, फिलीपींस व चीन में जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, तो टाइफून बोलते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। जो आँख के भीतरी सतह उसे क्या कहते हैं, तो दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता। जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता। संसार की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी है मिस्र में। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कहाँ है, मिस्र में है। रघुवंशम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कौन है, तो कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष रचित है। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। जो प्रेरी है, जो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण ठंडी के दिन में जो घास पाई जाती है उसे बोलते हैं। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था, तो जापान में। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। जो दामोदर घाटी है उसमें कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था, तो 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। जो संविधान सभा था उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, इसका आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो गरसप्पा जलप्रपात है जो किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। अब राज्य के बारे में देख लेते हैं। असम, जो भी असम से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। असम जिसकी राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम का क्षेत्रफल कितना है, तो 74,438 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या क्षेत्रफल है उसका। जनसंख्या कितना, तो 3.12 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है, तो 1.59 करोड़, महिला कितना, तो 1.52 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना, तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक किलोमीटर में 398 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात कितना, तो 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला, तो 958।
साक्षरता है तो 72.2%। पुरुष उसमें कितने पढ़े लिखे हैं तो 78.8%। और महिला तो 66.3%। मुख्य भाषा क्या है तो असमिया है। असम की मुख्य भाषा असमिया, असमिया मतलब असमिया। उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के बारे में करेंट अफेयर में पढ़ा दिया गया है, तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। सीमा देख लीजिए तो उत्तर में भूटान से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लगती है, दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम से लगती है, पश्चिम में बांग्लादेश तथा त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य नाम तो कामरूप। मुख्य खाद्य फसल है तो चावल। असम में मुख्य खाद्य फसल क्या है तो चावल है। भारत का भी चावल। असम में कितने जिले हैं तो 35 जिले हैं। विधानमंडल तो 1 स्तरीय है। लोकसभा सदस्य कितने हैं तो 14 देते हैं। राज्यसभा सदस्य तो 7। राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु है असम की तो 1 सींग वाला गेंडा असम की राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है तो सफ़ेद पंखी बतख राजकीय पक्षी है असम की। प्रथम राज्यपाल कौन थे असम के तो जयराम दौलत राम थे। जयराम दौलत राम थे असम के प्रथम राज्यपाल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो गोपीनाथ बोडोलोई प्रथम मुख्यमंत्री थे। उद्योग क्या है प्रमुख तो चाय है असम में प्रमुख उद्योग। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ है तो असम में है। प्रमुख त्यौहार असम के तो बिहू। बिहू प्रमुख त्यौहार है असम के, याद रखिएगा। पर्यटन केंद्र देख लीजिए तो मानस, प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य, उमानंद, मोरों की धरती जिसको बोलते हैं, ये सब कहाँ है तो हो जाएगा असम में। उसके बाद देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय है तो 9,720 रुपये। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन है तो डिगबोई है, जो कहाँ है तो असम में है। असम का प्राचीन नाम है तो प्रयाग ज्योतिषपुर, ये इसका प्राचीन नाम है। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो जोरहाट में, जो कहाँ पड़ता है तो असम में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए राज्य में असम केसरी के नाम से जाना जाता है तो अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है, अंबिका गिरी राय चौधरी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जोरहाट में स्थित है, जो कहाँ है तो असम में। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है, गुवाहाटी असम में। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई 2391.76 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है असम का तो कामरूप है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो उत्तरी कछार है असम का। असम देश का पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ। असम देश का पहला राज्य है जहां क्या प्राप्त हुआ तो खनिज तेल। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसकी अध्यक्ष बनने वाली जो भारत की पहली महिला कौन थी? हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम एसपीडी जीके का क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं। 5 क्लास आपके हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसी सभ्यता है तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी तो राजकुमारी अमृत कौर थी। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन थी तो राजकुमारी अमृत कौर। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। जो शक संवत था उसका आरंभ कब हुआ था तो 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध है तो नेहरू के जन्म शताब्दी से। जो रेलगाड़ी का जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसमें जो शताब्दी का संबंध है वो किससे है तो जो नेहरू के जन्म है उस शताब्दी से। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जो द्रवित पेट्रोलियम है मतलब पेट्रोलियम है उसमें जो मुख्य रूप में पाया जाता है तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। जो मार्टिना हिंगिस है वो एक प्रसिद्ध क्या है तो टेनिस खिलाड़ी। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध है राज्यों में
राष्ट्रपति शासन लगाने से है। जो भारत के संविधान की जो धारा 356 है उसमें राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में चर्चा है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का जो मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका राष्ट्रीय खेल क्या है तो बेसबॉल है। और कमेंट में आप ये आंसर दीजिएगा कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। जो भारत में पंचवर्षीय योजना जो चालू हुआ था तो किसने प्रारंभ किया था तो पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार 1882 में स्थापित किया था। जो भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसका जो पहला मुख्यालय था तो वो अडियार में खुला था। कब खुला था 1882 में। हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। जो क्यू शब्द है उसका संबंध किससे तो बिलियर्ड्स से है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था तो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्र बनाता था वो महान चित्रकार कौन था तो मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी तो 1756 में हुई थी। किसके शासनकाल में तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के संबंध में वंशागुनत बना दिया गया था। जो पेशवा पद था वो किसके राज्य में वंशागुनत हो गया था तब शाहू मराठा के राज्य में। भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह दहेज है जो कहाँ है गुजरात में। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है वो कहाँ तो गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। जो मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित धर्म संघ था वो क्या कहलाता तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बनाया है। जो वाजपेयी ताल है उसे किसने बनाया है तो वीरेंद्र कुमार शर्मा ने। उसके बाद देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम उसने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित किया था या स्थानांतरित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। नील का उपहार कहा जाता है तो मिस्र को चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। जो चोल साम्राज्य था वो राजेंद्र चोल जब प्रथम था तो अधिक उन्नति पर था। गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। जो गर्भाशय है उसमें कैसी पेशी पाई जाती है तो अरेखित। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। जो सेस्टेरिन है जो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का जो प्रधान नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी। अलास्का की राजधानी क्या है तो जूनियो। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था वो सर्वप्रथम 1896 में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जो टीबी रोग होता है तो उसको मतलब रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी या फरीद खां ने करवाया था। मतलब शेरशाह सूरी का ही नाम था फरीद खां। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। रुपया का पैसा शेरशाह सूरी। भारत का सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है तो जंगलों का कटना। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है तो जंगलों का कटना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण कब हुआ था तो 1571 में हुआ था। और किसने करवाया था तो अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। जो न्यूट्रॉन बम है उसका आविष्कार किसने किया था तो सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। जो माचिस की तीली पर जो पदार्थ लगाया जाता है जहाँ से आप लोग लगाते हैं वो जलता है तो किसका बना होता है तो लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हरी सब्जियां उसमें क्या चीज़ ज़्यादा पाया जाता है तो लोहा।
अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य तो आंध्र प्रदेश। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? तो बहाई धर्म से। जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, उसका संबंध किस धर्म से? तो बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। जो ध्वनि से संबंधित अध्ययन वो क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। रक्त समूहों को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। जो रक्त समूह ओ है उसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। आगे देखिए, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो दिन के समय है वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या करते हैं? तो छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरण कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। जो मोनोकल्चर व स्थानांतरण कृषि जो व्यवस्था होता है उसका एक प्रकार का क्या लक्षण है? पीचर प्लांट का जो पौधा है वो कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर जो डेंगू जो बुखार है तो एडिज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। जो डेंगू जो बुखार है तो एडिज या क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? तो फैलता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। जो भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। उच्च न्यायालय का क्लास हमने करेंट अफेयर में करा दी है, तो उसको जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। जो बंगाली उपन्यास था आनंद मठ, उसमें पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। और आनंद मठ के लेखक कौन थे? तब बंकिम चंद्र चटर्जी। जूल्स रिमेंड पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जो जूल्स रिमेंड पुरस्कार वो किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। जो अयोध्या है किस नदी पर है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। दी चाइल्ड इज फायर ऑफ द मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ दी मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्स हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। जो तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार थे जो कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो अग्नि की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। जो गौतम बुद्ध थे और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो आयकर होता है वो किस केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है? मलयालम केरल की राज्य भाषा है। केरल राज्य हमारा हो गया, इसमें मलयालम आपका हो गया था। अगर जो आप पढ़े पिछला क्लास देखे होंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। मलयालम केरल राज्य की भाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से। जो रोबर्ट्स कप है उसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक है तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। द पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं तो ए.एम. फोस्टर। जो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए.एम. फोस्टर हैं। अब हम राज्य के बारे में देख लेते हैं। गुजरात आज उड़ीसा आज हमारा है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है तो भुवनेश्वर। इसका क्षेत्रफल है तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 का इसका गठन हुआ था। जनसंख्या कितना था? 4.19 करोड़। उसमें पुरुष कितना था? 2.12 करोड़। महिला कितना है? तो 2.07 करोड़। साक्षरता दर कितना था? 72.9%। उसमें पुरुष कितने थे? 81.6%। और महिला कितना था? 64.0%। लिंगानुपात देखिए तो 979 महिला प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 979 महिला हैं। जनसंख्या घनत्व तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 270 व्यक्ति 1 किलोमीटर में है। भाषा तो उड़िया है। उड़ीसा का भाषा उड़िया। जिला कितना उड़ीसा में? तो 30 जिला है। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक। उच्च न्यायालय की वीडियो आप जाके देख सकते हैं करेंट अफेयर वाला प्ले लिस्ट में। उसमें आपका ये सब क्लियर हो जाएगा कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ? तक कटक में है। सीमा देख लीजिए तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में झारखंड से, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से।
विधानमंडल तो एक संज्ञात्मक है। विधानसभाओं सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? तो 147। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 147। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 21। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। राजकीय पशु है तो सांभर, राजकीय पशु सांभर। और राजकीय पक्षी है तो हुदहुद, राजकीय पक्षी हुदहुद। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को पीछे आ गया था, 1 अप्रैल 1936। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो एच.के. महताब थे। एच.के. महताब उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रमुख त्यौहार है तो पुरी रथ यात्रा और मकर मेला। कहाँ का? उड़ीसा के। पुरी रथ यात्रा और मकर मेला। प्रमुख नृत्य है तो ओडिसी। पर्यटन स्थल देख लीजिए तो जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। हीराकुंड बांध महानदी पर है। केंद्रीय चावल शोषण तंत्र कटक में। ये सब कहाँ का है? तो उड़ीसा में। उत्पादन में अग्रणी है तो लौह अयस्क में उत्पादन में है अग्रणी कौन? तो उड़ीसा। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा में। केंद्रीय चावल शोषण तंत्र कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव को कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। जो नरसिंह देव थे, जो कोणार्क का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर था उसको बनवाया था नरसिंह देव ने। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभयारण्य भुवनेश्वर में है, जो सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा कि सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त यायती द्वितीय ने करवाया था। जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाशिव गुप्त यायती द्वितीय ने। उड़ीसा का प्राचीन नाम है तो कलिंग। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है तो 2484 किलोमीटर। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में बालासेर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। मतलब जो उड़ीसा के जो चांदीपुर जिले में जो बालासोर है वहाँ से प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। मतलब परीक्षण यहाँ से मिसाइल इसमें होती है। कलिंग उड़ीसा की में स्थित है। मतलब कलिंग है जो कहाँ? तो उड़ीसा में। मयूरभंज क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें कहाँ? तो उड़ीसा में स्थित है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। जो अकबर का जन्म था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जो बुध का एक दिन है वो पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 में गोली मारा। जो जलियांवाला बाग नरसंहार के जो उत्तरदायी थे ओ डायर, उसको 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम क्या है? मनुबाई। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका नाम बचपन का था मनुबाई, जो अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई थी? तो कालपी के युद्ध में मारी गई थी। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास है जो कुषाण के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। जो चरक है प्राचीन औषधि से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन है? तो बुध हैं और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। गंगा किससे बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा किससे मिलकर कहाँ मिलती है? तो देव प्रयाग में। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें कौन सा पदार्थ है सबसे अधिक पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें क्या होती है? तो आयरन होती है और सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। जो पृथ्वी की त्रिज्या उसको सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने मापी थी।
महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। मतलब महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में जब भारत छोड़ो आंदोलन था जो शुरू कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 का, तो उसका नेतृत्व कौन किया था महात्मा गांधी की ना होने पर, तो अरुणा आसिफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय जापान में मतलब भारत में हुआ था। जो दशमलव पद्धति है उसका उदय कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो जल है उनको विभाजित कौन करता है, तो सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ है, तो मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 24.4 डिग्री होता है हीरा का क्रांतिक कोण। वर्षा की छोटी छोटी बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। जो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंद होती है वो किसके कारण गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो वायु का बुलबुला है जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बाशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बाशिंग मशीन है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समान अवस्था में गैस विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सामान्य अवस्था में जो गैस होते हैं क्या होते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। एक्स रे की खोज रोंटगेन ने किया था। जो एक्स किरणों की जो खोज है वो किसने किया था, तो रोंटगेन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। जो भूकंप है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरी था। जो उत्तरी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरी। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है, तो हेनरी बैकुरल है। रेडियो सक्रियता के जो आविष्कारक कौन है, तो हेनरी बैकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है, तो सीवी रमन है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रमन प्रभाव का आविष्कारक कौन है, तो सीवी रमन। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री सी गोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल सीटें 545 है। मतलब भारत की जो लोकसभा उसमें टोटल सीटें कितनी है, तो 545। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। मतलब यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में 11 देशों ने अपनाया था। कब अपनाया था, तो 1 जनवरी 1999 को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। जो विजय स्तंभ है चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो मतलब 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जो वेग परिवर्तन उसकी दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। जो आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो चालन कहलाता है, चालन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। और जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त मतलब भारत का गवर्नर कौन था, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।
कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। जो कैटफिश है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति होती है तो इस्पात में ध्वनि की अधिकतम गति है, अगर सबसे कम गति किसमें होती है तो निर्वात में। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है तो राजस्थान है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होती है तो राजस्थान में। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है तो 22, जिसमें आपका भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। जो अपेक्षित आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी है किससे उत्पन्न होती है तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता से के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है, मतलब पुस्तक जो रोजेज इन दिसंबर किसने लिखी तो MC छागला। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। जो प्रसिद्ध ब्रॉडवे है वो कहाँ है तो न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम में से एम्स्टेल नदी गुजरती है, मतलब इसके नाम से ही आधा नाम काट के नदी जोड़ दिया, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष, और उसके बाद ये राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, ये तीनों का 35 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक मतलब हुआ था। उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। जो नूर सुल्तान है कहाँ की राजधानी है तो कजाकिस्तान की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। जो लेब्राडोर है कैसी जलधारा है तो ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी तो 1953 में हुई थी, कहाँ तो नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी तो 1953 में हुई थी, और कहाँ हुई थी तो नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। जो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली है वो अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील चंडीगढ़ में है। जो सुखना झील है वो कहाँ है तो चंडीगढ़ में। तो अब देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक की प्राचीन नाम क्या था तो मैसूर था। राजधानी क्या है तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। क्षेत्रफल है तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या तो 6.10 करोड़, जिसमें पुरुष कितनी है तो 3.09 करोड़, महिला कितना तो 3.01 करोड़। साक्षरता है तो 75.4%, जिसमें पुरुष कितना तो 82.5% पुरुष है, और महिला कितना 63.1%। उसके बाद देखिए लिंगानुपात तो 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व है तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 319 व्यक्ति मतलब रहते हैं। मुख्य भाषा है तो कन्नड़ है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़। उच्च न्यायालय है तो जहाँ राजधानी होता है वहीं ज़्यादातर उच्च न्यायालय होता है, मतलब बेंगलुरु। उसके बाद देखिए जिला तो 31 जिला है टोटल राजस्थान में। 31वां कौन है तो विजयनगर। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। सीमा में देख लीजिए तो उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा, दक्षिण में केरल, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पूर्व में, पश्चिम में अरब सागर। आगे देखिए, प्रमुख नगर है तो हम्पी है, कहाँ तो कर्नाटक में बेलगाम, कर्नाटक में बीजापुर, कर्नाटक में हुबली, कर्नाटक में कोलार, कर्नाटक में। प्रमुख लोकनृत्य है तो यक्षगान है। यक्षगान कहाँ का लोकनृत्य है तो कर्नाटक का। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। पर्यटन केंद्र देख लीजिए तो टीपू सुल्तान का मकबरा है, बीजापुर का गुल गुम्बज है, जोग गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर मैसूर में है, तुंगभद्रा अभयारण्य भी है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, रमन अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, मैसूर पैलेस है। ये सब कहाँ कर्नाटक में। विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या है तो 224। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 28, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 12। राजकीय पशु है कर्नाटक की तो सिलेंडर लोरिस। राजकीय पक्षी है तो धनेश। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो केसी रेड्डी। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो केसी रेड्डी थे, केसी रेड्डी।
प्रथम राज्यपाल थे H.J. वाडियार। H.J. वाडियार कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल थे। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किया था। कहाँ? बेलगाम में। तब बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात जोग्गर सपा जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक नगर और सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। जो कर्नाटक का जो रत्न है वो किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गोल गुंबज है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गोल गुंबज है। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। जो भारत का बगीचा है वो किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है भारत का बगीचा। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। जो स्वतंत्रता के पश्चात जो 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किसका किया गया था? तो कर्नाटक का। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। मतलब मैसूर पहले था इसका प्राचीन नाम, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो कर्नाटक कर दिया गया था। बेलूर और हेलविड विख्यात होयसल स्मारक हैं। सदाशिव को कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है। सदाशिव को याद रखेगा, कर्नाटक गांधी सदाशिव को। सोने की खान कोलार की खान कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये भी याद रखेगा। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो एक राज्य का राज्यपाल होता है वो अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेबेई थी, जिन्हें कब? तो 16 मई 1975 को मतलब इन्होंने सफलता पाई थी माउंट एवरेस्ट पर। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान के थे। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। जो इंद्रधनुष है उसके मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो सूर्य के प्रकाश है उसको संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का अर्थ। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ? तो खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक। उसके बाद देखिए, पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। जो पुरुषों में जो रक्त क्षीणता होता है मतलब रक्त की कमी हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है, किस विटामिन के कारण? तो विटामिन B12 के कारण। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर थी। जो महाराणा रंजीत सिंह थे उनकी राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। जो कुष्ठ रोग बीमारी है किसके कारण होता है? तो जीवाणु के संक्रमण के कारण। भुगतान संतुलन शब्द जो भुगतान संतुलन शब्द है वो आयात और निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। जो भुगतान संतुलन जो शब्द है वो आयात और निर्यात के बीच के जो अंतर है उसको संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। जो खाद्य संसाधन है तथा जो संचय है उसके द्वारा विटामिन C सबसे अधिक प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख कार्य है, जो उसके जो सदस्य देश है उसको जो भुगतान संतुलन है उन समस्याओं में सहायता करना। K/2K का संबंध कंप्यूटर से। K का संबंध है कंप्यूटर से। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक है। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जो गोल्ड लेक टेनिस जो प्रतियोगिता वो ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। जो जल सतह की जो सबसे अधिकतम गहराई है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, कहा है तो प्रशांत महासागर में। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। जो डाउन अंडर जो पद है वो किसको इंगित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। उसके बाद देखिए, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ ल्हासा कहाँ है? तिब्बत में। एशिया का प्राचीन
तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा है तिब्बत में। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है, जो परम पद है वो कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ किसे कहते हैं, तो प्रेस को कहा जाता है चौथा खंभा या स्तंभ। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें उससे रक्षा पृथ्वी को कौन करती है, तो ओजोन करती है। कराई का संगठन बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, जो कराई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड था वो प्रौढ़ शिक्षा के भौतिक सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद है जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये हम स्पीडी का आपको पूरा ले जाएंगे, तो एक एक वीडियो देखते रहिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो इंडोनेशिया। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है, जो LTTEI है जो श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। जो विजयनगर साम्राज्य के जो पुराने शेष है, मतलब उसका जो शेष है वो हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान होता है समान, मतलब दोनों का जो तापमान है वो सेम होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका उद्देश्य क्या है, तो जो भुगतान में असंतुलन है उसको सही करना। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। जो नाइजीरिया है जो कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। आगे देखिए, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। जो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। जो भारत में योजना आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 मार्च 1950 को। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तो बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तो बांग्ला। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, तो गोपाल था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, तो गोपाल था। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे, ये भी याद रखिएगा। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। जो टीक है वो बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। आगे देखिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। मतलब कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है जो भारत आया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किए थे। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। जो किसी वस्तु की जो त्रिविमीय छवियां है रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रसव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। जो चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है तो प्रसव्य तरंगों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात मतलब दुबई में है। पेंसिल का सिक्का बना होता है तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है पेंसिल का सिक्का। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। जो टाइफाइड है वो किस कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। जो भारत महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी। NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। जो NCC है उसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को।
स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो क्या है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आगे देखिए, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। और आज हमारा राज्य है, तो राज्य के आज हमारा आंध्र प्रदेश है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, अब हो गया है अमरावती। क्षेत्रफल कितना है, तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, तो 4.93 करोड़, जिसमें पुरुष कितने हैं, तो 2.47 करोड़, और महिला कितना है, तो 2.46 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना, तो 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता कितना, तो 67%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो 74.9% और महिला तो 59.1%। प्रमुख भाषा है, तो आंध्र प्रदेश की भाषा है आपका तेलुगु और उर्दू। उच्च न्यायालय है, तो अमरावती में। 1 जनवरी 2019 को मतलब आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 के हुआ था, इसीलिए से 1 नवंबर का मतलब इसका राज्य दिवस मनाया जाता है। जिला कितना है आंध्र प्रदेश में, तो आपका 26 जिले हैं। उसके बाद सीमा देख लीजिए, तो उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है, और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक है, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रमुख नृत्य है, तो कुचिपुड़ी और ओट्टम। कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और ओट्टम। प्रमुख त्यौहार में देख लीजिए, तो युगादि है प्रमुख त्यौहार आंध्र प्रदेश की। पर्यटन केंद्र में देख लीजिए, तो तिरुपति मंदिर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हिंदुस्तान शिपयार्ड, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री शैलम मंदिर, गुनाडाला चर्च, त्रिशिकोंड समुद्र तट, ये इसका मतलब पर्यटन केंद्र है। सब कहाँ है, जो आंध्र प्रदेश में। विधानमंडल है, तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 175। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 58। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 25, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11। राजकीय वृक्ष है, तो नीम राजकीय वृक्ष है आंध्र प्रदेश के। राजकीय पुष्प है, तो चमेली। राजकीय पशु है, तो कृष्ण जिंका, जिसको ब्लैक बैक बोलते हैं। राजकीय पक्षी है, तो रामा चिलुका। प्रमुख नदियाँ, तो कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा प्रमुख नदियाँ कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की। प्रथम मुख्यमंत्री थी आंध्र प्रदेश की, तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम राज्यपाल थे, तो CM त्रिवेदी। उसके बाद देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठन हुआ था भाषाई आधार पर, ये याद रखिएगा। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जो भारत है, संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद होता है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, उसमें है जो भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। जो स्वर्ण मंदिर है वो सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में जीता था। ये जो भारत है उसने ओलंपिक खेलों में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आग जलाना सबसे पहले किसने सीखा था, तो आदि मानव ने सीखा था। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जो जफरनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। अमृतसर शहर जो है उसके संस्थापक कौन है, तो गुरु रामदास थे। जो अमृतसर शहर है उसके संस्थापक गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।
जो पहले मतदान जो वोट देने की आयु थी 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था 1989 में। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष याद रखेगा कि जब ये एक बार चढ़े थे तो इनको संतोष नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें 2 बार चढ़ा था। 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। उसके बाद आगे देखिए, इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। जो इंडिया हाउस है वो कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? तो तुगलक जो वंश था उसका पतन हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था? तो तुगलक वंश का पतन हुआ था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। जो सरस्वती सम्मान है उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। जो मुगल काल में जो सूरत है वो एक प्रकार प्रमुख बंदरगाह था, जिसे बाबुल का मक्का भी कहा जाता था। दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। दीपशिखा जो पद है उसके रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग है। भारत का 28वां राज्य है तो झारखंड। गरीबी रेखा का मापन किया जाता है तो कैलोरीय खपत पर आधारित है। जो गरीबी रेखा का जो मापन है कैलोरीय खपत पर आधारित है। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। जो मूल परिवर्तन पर जो वृद्धि या ह्रास करने की जो प्रवृत्ति होती है वो मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, मतलब जो सूर्य और जो चंद्रमा उसके बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है तो केशिकित्व क्रिया है। जो देखे होंगे कि जब एक ढिबरी ले लीजिए, ललटेन लीजिए, उसमें बत्ती के ऊपर जो तेल चढ़ता है वो किस क्रिया के कारण चढ़ता है? तो केशिकित्व क्रिया के कारण चढ़ता है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो संविधान सभा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 12 में कहा गया है जो आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटाकर इसको कर दिया गया है 300 के अनुच्छेद 300 के का में उसको बना दिया है वैधानिक अधिकार, मतलब कानून के अधिकार। इसलिए कानून आपकी जमीन छीन सकती है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो झारखंड किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जो 12 मासा पुस्तक उसकी रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 90 के बीच, तो उसमें गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। उसके बाद देखिए, द्वार समुद्र में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। ये जो द्वार समुद्र है वो होयसल वंश की राजधानी थी, ये भी याद रखिएगा। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंध कहलाता है। जो मकर रेखा के उत्तर है और कर्क रेखा के जो दक्षिण में है उसे क्या बोलते हैं? तो उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकार प्रभाव अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। जो कौटिल्य है उसका जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है। जो महान्यायवादी है उस संसद के सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है उसमें भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। अगर जो विषुवत से जो दूरी है वो किसी भी क्षेत्र की जो वर्षा वहाँ पे होती है उसको प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। जो भारतीय संविधान की जो न्यायिक पुनरीक्षण जो विशेषता है उसको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आगे देखिए, डेक्टाइलोलॉजी उंगलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरों से बातचीत करने का तरीका है।
जो डेक्टाइलोलॉजी है, जो उंगलियों के माध्यम के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का एक तरीका होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। जो लज्जा पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 में हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1699 में। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन वो कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। डेनमार्क एक विकसित देश है, लेकिन विकसित होने के बाद भी वहाँ पे जो परमाणु कार्यक्रम है वो नहीं है। प्राचीन यूनान अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। जो प्राचीन यूनान है उसको अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। जो वर्तमान में जो पंचाल को ही हम लोग पंजाब कहते हैं। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो लियोनार्दो दा विंसी है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो लियोनार्दो दा विंसी, इटली। आगे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। जो लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। जैसे मानिए कि जितना भी सदस्य हैं, मानिए कि 50 सदस्य हैं, उसका 10वां भाग तो 5 होगा। तो अगर जो 5 ही आदमी अगर जो लोकसभा में रहेंगे तभी उस जो लोकसभा का जो कार्रवाई चालू होगी। अगर जो 5 आदमी से अगर जो काम है तो उसकी जो कार्रवाई वो नहीं चलेगी। मतलब लोकसभा को चलने के लिए जितना भी उसका सदस्य उसका 10वां भाग होना जरूरी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। जो राज्य सरकार है उसके लिए राज्य का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है कर का मतलब राजस्व का वो क्या है? तो बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। जो टेटनस है वो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति होती है तो 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। जो मुमताज महल थी औरंगजेब की कौन थी? तो माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 45 के बीच हुआ था, वो पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था। उड़ीसा जो है कब राज्य बना था? तो 1936 में बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध तरावी नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं राज्य के बारे में। तो राज्य आज हमारा गुजरात है। तो गुजरात के जो भी कैरेंट होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो गुजरात देखिए, गुजरात की राजधानी है तो गांधीनगर है। इसका क्षेत्रफल है तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या तो 6.04 करोड़। पुरुष की जनसंख्या इसमें कितना है? तो 3.14 करोड़। और महिला कितना? तो 2.89 करोड़ महिला है। लिंगानुपात कितना? तो 919 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व है तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 308 व्यक्ति रहते हैं। साक्षरता है तो 78%, पुरुष 85.8%, महिला तो 69.7%। मुख्य भाषा है तो गुजराती है। जिला कितना है? तो 33 जिला है गुजरात में। उच्च न्यायालय है तो अहमदाबाद में है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सीमा देख लीजिए। तो पश्चिम की सीमा अरब सागर से लगती है, उत्तर में आपको पाकिस्तान, पूरब में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में महाराष्ट्र से। पर्यटन केंद्र देख लीजिए तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल लोथल है, पोरबंदर कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसका नाम हो गया, ये सब कहाँ है? तो आपका गुजरात में है पर्यटन स्थल या केंद्र। प्रमुख नृत्य है तो गरबा एवं रास है। कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो गुजरात का। प्रमुख त्यौहार है तो मकर संक्रांति और जन्माष्टमी गुजरात का। डांडी भी हो जाएगा, राग बराई भी हो जाएगा, मेला, ही सब गुजरात का मतलब मुख्य त्यौहार है। उत्पादन में अग्रणी है तो कपास के और मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात है। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। राजकीय पक्षी हंसाबार। राजकीय पशु गिर सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मेहंदी नवाब जंग थे गुजरात के प्रथम राज्यपाल। गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जीवाराव मेहता। पहली मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात का अस्तित्व में आया।
अस्तित्व में आया। जब 1 मई 1960 का था, वर्तमान राज्य गुजरात जो है अस्तित्व में आया था। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। जो भारत का जो मैनचेस्टर, उसे अहमदाबाद को कहा जाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जो 26 जनवरी 2001 को जो गुजरात के जो भुज है वहाँ पे भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था, ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है अहमदाबाद है गुजरात में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है गुजरात में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भावनगर, जो गुजरात में पड़ता है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है तो डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल, जो एक बंदरगाह था, वो कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। गुजरात की सबसे लंबी नदी तो भादर नदी है। इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।